नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी साइंस की बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके नाम के पीछे जो नंबर छुपे हैं वही तय करते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे या फिर स्ट्रगल करेंगे। लेकिन सवाल यह है, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या फिर अंधविश्वास? आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। मैं हूं विकास डी गोयनका, आपका दोस्त और गाइड, और वेलकम है आपका डेस्टिनी ऑरा पर, जहां हम सीखेंगे कैसे नंबर्स आपकी जिंदगी को लाइट अप कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का मतलब है अंकों की शक्ति को समझना। हर नंबर एक प्लैनेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और आपका नाम जो रोज बार बार बोला जाता है वो एक मंत्र है जो आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। न्यूमरोलॉजी का जन्म भारत में ही हुआ था। हमारे ऋषि मुनि हर अक्षर को एक नंबर वैल्यू देते थे। यही ज्ञान फिर चैल्डी, इजिप्ट और ग्रीस गया। पाइथागोरस भी कहते थे नंबर्स रूल द यूनिवर्स। आज की डेट में आलम यह है कि एवरीवन इज क्यूरियस अबाउट न्यूमरोलॉजी। हर कोई जानना चाहता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी लाइफ एक यंत्र है, एक मशीन, और हमारा नाम एक मंत्र है, एक वाइब्रेशन। अगर आपके जन्म का नंबर और नाम का नंबर मैच करते हैं तो जिंदगी स्मूथ होती है। अगर मिसमैच होता है तो दिक्कतें आती हैं, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बर्थ नंबर 2 है, 2 यानी कि मून, सॉफ्ट, इमोशनल, लेकिन नाम का नंबर 8 है यानी कि सैटर्न, हार्ड, कार्मिक, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। रिजल्ट, लाइफ अनबैलेंस्ड, ऊपर नीचे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से 9 तक के नंबर्स प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 सूर्य यानी कि सन, नंबर 2 चंद्र यानी कि मून, नंबर 3 जुपिटर यानी कि गुरु, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मर्क्यूरी यानी कि बुध, नंबर 6 वीनस यानी कि शुक्र, नंबर 7 केतु यानी कि नेपच्यून, नंबर 8 सैटर्न यानी कि शनि, और नंबर 9 मार्स यानी कि मंगल। और कंपाउंड नंबर्स जैसे कि 23, 32, 41, 46 अपनी अलग ही कहानी सुनाते हैं। ये डीपर कार्मिक कोड्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको सक्सेस कितनी आसानी से मिलेगी। अब सवाल यह है कि ये सच है या अंधविश्वास? साइंस क्या कहती है? हर साउंड का एक वाइब्रेशन है। जब आपका नाम बार बार लिया जाता है वो एक मंत्र बन जाता है। अगर वो वाइब्रेशन पॉजिटिव हो तो आप अट्रैक्ट करते हो अपॉर्चुनिटीज, और अगर वो वाइब्रेशन नेगेटिव हो तो चैलेंजेस बढ़ते हैं। तो न्यूमरोलॉजी सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक वाइब्रेशनल साइंस है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है चैनल सुनने के लिए, वैसे ही लाइफ में भी आपके नाम और जन्म वाइब्रेशन को मैच करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन बार बार लॉस फेस कर रहा था। उसने अपने कंपनी के नाम को थोड़ा चेंज किया और कुछ महीनों में ही प्रॉफिट शुरू हो गया। एक छोटी सी स्पेलिंग के चेंज करने से पूरे के पूरे नाम की फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो गई। बॉलीवुड के कुछ एग्जांपल्स, अजय देवगन, इन्होंने अपने सरनेम की स्पेलिंग देवगन से देवगन की। इंडस्ट्री में ये एक वेल नोन चेंज है। हिंदी मूवीज जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, क्रिश, काइट्स, सब में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेंजेस हुए हैं। राजकुमार राव, उन्होंने राजकुमार से राजकुमार एडॉप्ट किया डबल एम के साथ। रानी मुखर्जी, पहले मुखर्जी लेटर मुखर्जी। एकता कपूर एंड के फैक्टर, टीवी इंडस्ट्री में के स्टार्टिंग टाइटल्स का एक जमाना चला, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, और न जाने क्या क्या। चाहे न्यूमरोलॉजी रीजन हो या ब्रांड स्टिकीनेस, लेटर पेरेंटिंग ने ऑडियंस रिकॉर्ड बिल्ड किया। ये मार्केटिंग प्लस वाइब्रेशनल नेमिंग का क्लासिक एग्जांपल है। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, ये एक एंशिएंट साइंस है जो हमें बताती है कि नंबर्स रूल आवर डेस्टिनी।
अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना साइकिक नंबर, प्राइम नंबर, मूलांक या फिर ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करना है और उसका क्या मतलब है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डेस्टिनी ऑरा विद विकास डी गोइंग, क्योंकि अब हम साथ मिलकर सीखेंगे नंबर्स दैट लाइट अप योर लाइफ।